Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक 2022 रिलीज्ड बांग्लादेशी वेब सीरीज के बारे में जिसका नाम है आशारे गल्प, विच मीन्स इमेजिनरी स्टोरीज। दोस्तों इस सीरीज में टोटल 4 एपिसोड्स हैं, मगर ऑनेस्टली उनमें से मुझे बस एक ही पसंद आया जिसका नाम है ताबीज और ताबीज। तो मैं आज इस वीडियो में उसे ही एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई होप आपको कहानी पसंद आएगी। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है एक राकीब नाम के लड़के को दिखाते हुए जो देर रात अपने एक दोस्त के साथ कहीं जा रहा था। एक्चुअली उसका दोस्त आकिन ही उसे कहीं ले जा रहा था, एक बाबा के पास जो बेसिकली एक तांत्रिक है। काफी पावरफुल है वो और उनका हर एक नुस्खा काम भी करता है। आकिन खुद है इसका सबूत, जो बिना पढ़े इनफैक्ट किताब को हाथ लगाए बिना ही जो A+ मार्क्स लाता है हर एग्जाम में। लेकिन ये राज आज तक किसी को पता चलने नहीं दिया आकिन ने, सिवाय राकीब के। राकीब उसका बेस्ट फ्रेंड है, तो उसे परेशान देख आकिन कैसे चुप बैठ सकता था, भले ही इससे उसका भांडा ही क्यों ना फूट जाए। असल में राकीब अपने क्लास के एक अफरोजा नाम के लड़के से प्यार करता है, लेकिन वो लड़की उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती, उसके तरफ देखती तक नहीं। क्यों देखेगी? अफरोजा खुद एक बहुत ही मेरिटोरियस स्टूडेंट है, बहुत ही इंटेलिजेंट, हमेशा किताबों में खोई रहती है। वहाँ राकीब ठहरा लास्ट बेंचर, बिल्कुल बुद्धू, किताबों से दूर दूर तक उसका कोई नाता नहीं और एग्जाम में भी कभी उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता। तो एक ऐसे लड़के को भाव क्यों देगी अफरोजा? राकीब जानता है इस बात को, लेकिन उसका मन नहीं मानता और इसी चक्कर में आजकल पूरा दिन मूड ऑफ रहता है उसका। बहुत अपसेट पड़ चुका है वो। तो ऐसे में जब उसके दोस्त को उसकी यह दुख भरी कहानी पता चली, उसने ठान लिया कि वो इसका इलाज करके रहेगा। तो वो उसी रात राकीब को लेकर पहुंच गया उस बाबा के पास इस मुश्किल का हल ढूंढने। वो बाबा गांव के बाहर एक अबांडन घर में रहते थे, ज्यादा लोगों का आना जाना नहीं था वहां। तो उस रात जब वो लोग वहां जाते हैं, राकीब देखता है बाबा आंख बंद करके मेडिटेट कर रहे हैं, लेकिन उनके आने का एहसास हो चुका था उन्हें। वो आंख बंद रख के ही उन्हें बैठने के लिए इशारा करते हैं और आकिन से ऐसे बात करने लगते हैं ऐसे उन्हें पहले से ही पता था वो लोग आने वाले हैं। बिना देखे या बिना किसी आवाज सुने उन्होंने आकिन को पहचान लिया था। साथ में वो आकिन से ताबीज की कीमत भी मांगते हैं, जिस ताबीज के दम पर उसने अपने लास्ट एग्जाम में गोल्डन मार्क्स लाया था। आकिन भी खुशी खुशी अपने पॉकेट से पैसे निकाल कर उनके सामने रख देता है और साथ में एक स्मार्टफोन भी एज अ गिफ्ट। राकीब को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। एक्चुअली उसे यकीन करने में ही मुश्किल हो रही थी कि क्या कोई इंसान सच में इतना पावरफुल हो सकता है। मतलब आखिर जिस तरीके से उनकी तारीफ कर रहा था, उससे तो लग रहा था ये आदमी कोई बहुत बड़ा मजीशियन है या फिर सब कुछ दिखावा है उसका। राकीब के मन में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन असली शौक तो उसे तब लगता है जब बाबा उसे भी नाम लेकर पुकारते हैं। और सिर्फ नाम ही क्यों, बाबा को तो उसके बारे में सब पता था, उसका पूरा नाम, एड्रेस, उसके पिता का नाम और तो और वो यहाँ क्यों आया है वो कारण भी। उसका सॉल्यूशन था उनके पास, मगर उससे पहले वो राकीब को भी पैसे रखने के लिए कहते हैं और जब वो छुट्टा पॉकेट में वापस रखने जा रहा था उसका भी अंदाजा लगा लेते हैं बाबा। सिर्फ आंखें बंद रख के भी उन्हें सब दिखाई दे रहा था। राकीब इस सब से ऑलरेडी काफी इम्प्रेस्ड हो चुका था। उसका मन कहने लगा था ये बाबा जरूर अफरोजा को उसके करीब ला पाएगा, लेकिन ये साबित होना भी बाकी था। बाबा राकीब को कोई ताबीज नहीं बल्कि एक बोतल देते हैं जिसमें काले रंग का कोई लिक्विड था। वो कहते हैं ये एक लव पोशन है, प्रेम काढ़ा, उसे अफरोजा को ये पिलाना होगा उसके खाने में मिलाकर, लेकिन उससे पहले अपना एक बूंद खून इसमें मिक्स करना होगा राकीब को। ये लव पोशन बहुत ही पोटेंट है, लेकिन ये सिर्फ तभी राकीब के लिए काम करेगा जब ये उसके खून के कांटेक्ट में आएगा। उसके बाद जो भी इसे पिएगा दीवाना हो जाएगा उसका। अफरोजा क्या चीज है। राकीब वही करता है। अगले दिन इस सुबह सुबह इस पोशन में अपना खून मिलाकर इसे लेकर हाजिर हो जाता है अफरोजा के घर। लेकिन दरवाजे के बाहर से ही उन्हें किसी की चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं, ऐसे कोई गुस्से में ग्राउल कर रहा हो और बाकी सभी उसे संभालने की कोशिश कर रहा हो। बात कुछ हजम नहीं होती इनकी।
फिर अंदर जाकर आवाज लगाने पर अंदर से अफरोजा की बड़ी बहन निकल आती है और बताती है अफरोजा की तबीयत बहुत खराब है, उसे बुखार है पिछले कई दिनों से, कुछ खा नहीं रही और बार बार बेहोश हो रही है और फोर्सफुली कुछ खिलाया जाए तो उल्टा वॉमिट कर रही है, वो भी काले रंग की। साथ में हेलुसिनेशन भी हो रहा है उसे। क्या उल्टे सीधे बातें कर रही है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। इनफैक्ट उनके आने की आवाज से भी हम अफरोजा को बहुत ही एक्साइटेडली रिएक्ट करते हुए देखते हैं, जिसके अंदर हिलने की ताकत भी नहीं थी। वो अपने आप ही उठकर बैठ जाती है और जोर जोर से पूछने लगती है कौन आया है, मुझसे मिलने कौन आया है। भले ही सिचुएशन बहुत क्रिटिकल था, मगर आकिब को पता था इससे बढ़िया मौका उन्हें और मिलने नहीं वाला। वो राकिब से कहता है इस पोशन को दवाई का नाम देकर अफरोजा के दीदी को देने के लिए। राकिब भी वैसा ही करता है, ऐसा नाटक करता है ऐसे उन्हें पहले से ही पता है अफरोजा के बीमारी के बारे में, तभी तो वो इतनी दूर जाकर उसके लिए दवाई लेकर आया है। अफरोजा की बहन मना नहीं करती, रख लेती है उस बोतल को, मगर पिलाती भी नहीं। भला इन अनजान लड़कों पर वो ऐसे कैसे भरोसा कर ले। उधर उसी रात अफरोजा की बीमारी और बढ़ जाती है। बुखार में जल रहा था उसका पूरा शरीर, लेकिन एक पल का चैन नहीं था उसे। हाथ पैर बांध के भी उसे संभालना मुश्किल हो रहा था और न जाने क्यों उसका सारा गुस्सा था अपने बहन के ऊपर। उसे जैसे सहन ही नहीं कर पा रही थी, वो बार बार मारने भाग रही थी उसे। अफरोजा की माँ तो परेशान हो चुकी थी, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। ऐसे में उन्हें इस बोतल की याद आ जाती है और वो अपने बड़ी बेटी से कहती है अफरोजा को वो दवाई पिलाने के लिए। एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है, इससे बुरा और हो ही क्या सकता है। लेकिन वो पिए तब ना, लिटरली लड़ाई करनी पड़ती है, तब जाके 2 घूंट उसके गले से उतरता है। लेकिन उसके बाद ही अचानक ही बिल्कुल शांत पड़ जाती है अफरोजा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और अगली सुबह नींद से जागने के बाद तो कम्प्लीटली बदली हुई सी लग रही थी वो, शांत, सुशील। उसकी माँ और बहन दोनों ही बिल्कुल चौंक गए थे और बहुत ही ज्यादा खुश थे और राकिब के प्रति ग्रेटफुल भी। जिस बुखार को वो लोग पिछले 4 दिनों से कुछ कर नहीं पा रहे थे, उसके दवा से कुछ पल में ही ठीक हो गया। ये तो चमत्कार ही हुआ ना। इसीलिए कुछ देर बाद जब राकिब आता है और अफरोजा से मिलने की बात करता है, उसकी माँ और मना नहीं करती और अफरोजा खुद भी काफी अच्छी से बिहेव करती है उसके साथ। दोनों एक साथ घूमने भी जाते हैं और तो और राकिब उसका हाथ पकड़ के उसे प्रपोज भी करता है। जवाब में अफरोजा कुछ बताती तो नहीं, लेकिन उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वो भी राकिब को पसंद करती है। और ये सिर्फ ग्रेटिट्यूड तो लग नहीं रहा था, एटलीस्ट उसका बॉडी लैंग्वेज तो कुछ और ही कह रहा था। और वैसे भी कारण जो भी हो, अफरोजा उसे पसंद करने लगी है, उसका हाथ पकड़ रही है, ये बहुत बड़ी बात थी राकिब के लिए। वो तो खुशी से उछलने लगा था और ये खुशी वो सबसे पहले शेयर करता है अपने जिगरी दोस्त आकिन से। उसी के कारण तो ये पॉसिबल हो पाया। लेकिन जब वो रात में उससे मिलने जाता है, कुछ अजीब हादसे होने लगते हैं राकिब के साथ। उसके आसपास कुछ ज्यादा ही हवा बहने लगी थी और सरप्राइजिंगली जिसका एहसास भी सिर्फ उसे ही हो रहा था। आकिन तो बिल्कुल कैजुअली बैठा था। उधर राकिब को बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई है उसके पीछे, कोई उसे छूने की कोशिश कर रहा है। इवन उसे तो गूज़बम्प्स भी आने लगे थे, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो भी श्योरली कुछ कह नहीं पाता। इसके अगले दिन जब वो फिर से अफरोजा से मिलने जाता है, तब उसे दूसरा झटका लगता है। तब तक अफरोजा कंप्लीटली ठीक हो चुकी थी। घर के सामने बालकनी में बैठकर एक किताब पढ़ रही थी वो। राकिब जब दरवाजे पर नॉक करता है, उसे देखकर एक वियर्ड एक्सप्रेशन देती है अफरोजा, ऐसे वो उसे पहचानती ही नहीं। फिर पास जाने पर पहचान तो लेती है, लेकिन उसका बर्ताव कुछ बदला बदला सा लग रहा था। कल की तरह प्यार से बात नहीं कर रही थी वो। बहुत ही फॉर्मली राकिब को बार बार थैंक यू कहती है वो, साथ में ये भी कि अगर राकिब ना होता तो शायद आज वो जिंदा ना होती। लेकिन ये सिर्फ ग्रेटिट्यूड था और कोई इमोशन नहीं था, कोई अपनापन, कोई प्यार, कुछ भी नहीं, बिल्कुल फॉर्मल। इवन अफरोजा तो उसे बार बार भाई भी बुला रही थी। राकिब के साथ घूमने जाने से भी मना कर देती है वो। राकिब समझ नहीं पाता एक दिन के अंदर ऐसा क्या हो गया कि अफरोजा बिल्कुल बदल गई। हालांकि वो पहले भी ऐसे ही थी, कभी किसी लड़के को भाव नहीं देती थी, लेकिन कल तो सिचुएशन कुछ और था ना। अफरोजा क्या सब भूल गई?
उसे याद दिलाने की कोशिश में राकिब उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है फोर्सफुली, जिसके बदले में उसे मिलता है एक थप्पड़। बहुत ही नाराज हो गई थी अफरोजा और थोड़ा सा हैरान भी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था ये लड़का, जिसे वो ठीक से जानता था कि नहीं, ना कभी उससे बात की, वो उसका हाथ पकड़ने आ रहा है। हिम्मत कैसी हुई उसकी। गुस्से में वो काफी कुछ सुना देती है राकिब को और फिर कभी इस घर के आसपास आने से भी मना कर देती है। उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहती थी अफरोजा। उधर मार खाकर राकिब की बोलती तो बंद हो चुकी थी। अफवाह और शॉक्ड था वो। गुस्सा तो उसे आ रहा था, लेकिन अपने किस्मत पर और उस तांत्रिक पर। प्रेम कारा के नाम पर पता नहीं क्या दे दिया, जिसका असर बस एक दिन ही रहा। ऊपर से इतना इंसल्टेड भी होना पड़ा। भला ये क्या बात हुई। मन ही मन बहुत गाली देता है वो उस बाबा को और फिर उसी रात आकिन को साथ लेकर उनसे मिलने भी जाता है। लेकिन वहां जाकर बाबा को सारी बातें बताने पर उसे जो पता चलता है वो काफी शॉकिंग थी। जब उन लोगों ने बाबा से कहा कि अफरोजा को वो पानी दवा के नाम पर पिलाया गया है, इसी बात पर बाबा को शक हो जाता है और वो डिटेल्स मांगते हैं। एंड फाइनली जब राकिब कहता है अफरोजा पिछले कई दिनों से बीमार थी, उसे बुखार था और वो काले रंग की उल्टी कर रही थी, तब उन्हें लगता है असली झटका। वो समझ जाते हैं राकिब से एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, क्योंकि वो जिसे बीमारी समझ रहा था वो कोई नॉर्मल फीवर नहीं था। उसमें कोई काले रंग की उल्टी नहीं करता। अफरोजा पर तो असल में किसी बुरे स्पिरिट की नजर थी। उसी पोजीशन के सिम्टम्स थे उसके शरीर में और उनकी लव पोशन काम जरूर करी थी। तभी तो पहले दिन अफरोजा उससे इतने प्यार से बात करी, लेकिन वो असल में अफरोजा थी ही नहीं। उसका शरीर तो तब भी उस आत्मा के वश में थी, इसीलिए उनके दवाई ने भी उसी स्पिरिट पर काम किया है, असली अफरोजा पर नहीं। इन काले जादू का असर भयानक होता है, स्पेशली जब किसी ऐसे क्रिएचर पर पड़े। तो अभी वो इविल स्पिरिट राकिब का पीछा छोड़ने नहीं वाली, ना उनके बीच किसी को आने देगी वो। तभी तो वो अफरोजा को छोड़कर राकिब के पीछे पड़ चुकी है, साया की तरह पीछा कर रही है उसका। कल रात जरूर उसी का प्रेजेंस फील किया था राकिब ने। उसे कोई नहीं बचा सकता, खुद बाबा भी नहीं। लेकिन फिर भी राकिब को एक ताबीज देते हैं बाबा। यह सिर्फ स्पिरिट को दूर रखने के लिए था। साथ में वो बार बार वार्न भी करते हैं कि इसका बस एक ही पीस है, इसे खोना मत। अगर खो दिया तो वो और कुछ नहीं कर पाएंगे। राकिब और कुछ नहीं कहता, ताबीज लेकर घर की तरफ रवाना हो जाता है। बाबा की किसी भी बात पर और उसे यकीन नहीं आ रहा था। उसे अभी भी यही लग रहा था कि ये आदमी एक झूठा है, धोखेबाज है और अपनी करतूत छुपाने के लिए ये फालतू कहानियां बना रहा है। उन्हें डराने के लिए, जरूर और पैसा लूटने का प्लान है। ये सब सोचकर राकिब का मूड और खराब हो जाता है। वो डिसाइड कर लेता है जो हुआ सो हुआ, वो फिर कभी इस सब के चक्कर में नहीं पड़ेगा। बिकान में कितना नुकसान हो गया उनका, मगर उसे तो ये एहसास ही नहीं होता कि अपने अनजाने में ही सही, लेकिन जिस दलदल में वो फंस चुका है वो कोई झूठ नहीं है, ना उससे निकल पाना आसान होगा। अगले पल ही उसे इसका सबूत भी मिल जाता है। लौटते वक्त आकिन थोड़ा सा पीछे छूट जाता है राकिब से, लेकिन जब राकिब मुड़कर देखता है उसे वो कहीं दिखाई नहीं देता और फिर दूसरे ही पल कहीं से बिल्कुल सामने आकर हाजिर हो जाता है आकिन और बहुत ही अजीब आवाज में राकिब से वो तावीज मांगने लगता है। वो आवाज इतनी भयानक थी कि किसी इंसान की तो नहीं हो सकती और से उसकी आंखें भी सफेद हो चुकी थी। अंधेरे सुनसान रास्ते पर ऐसा भयानक नजारा देखकर कोई भी खुद को संभाल नहीं पाता, राकिब से भी नहीं होता। वो उस तावीज को फेंक देता है आकिन की तरफ और फेंकते ही एक इनह्यूमन आवाज में हंसने लगता है आकिन। उसका पूरा शरीर कांपने लगा था और फिर अचानक ही बेहोश होकर गिर जाता है वो रास्ते पर। राकिब की और हिम्मत नहीं होती वहां रुकने की। वो भागता है अपने घर की तरफ, लेकिन वहां जाकर भी उसे चैन कहाँ मिलता है। अभी तो उल्टा वो आत्मा उसे क्लियरली दिखाई दे रही थी। दरवाजा बंद करके एक कोने में छुपा रहता है राकिब, इस उम्मीद में कि शायद वो डायन उसका पीछा छोड़ दे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं था। वो तो उल्टा अपना रास्ता साफ कर रही थी, जिसके लिए उस तांत्रिक का मरना जरूरी था। उसकी इतनी बड़ी हिम्मत कि उसने ताबीज से राकिब को उससे दूर रखने की कोशिश करी। इसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए।
तो वो उसी रात उस खंडर में हमला कर देती है। उस तांत्रिक को एहसास हो तो जाता है, लेकिन भागने का मौका उसे नहीं मिलता। उसके किसी भी स्टेप लेने से पहले ही ये डायन उसकी गर्दन तोड़कर उसे मार डालती है और फिर लौट जाती है अपने राकीब के पास। उसे बिल्कुल कॉर्नर्ड कर लेती है। वो छिपकली की तरह उसके आसपास क्रॉल करने लगती है। इवन उसे इम्प्रेस करने के लिए वो अफरोजा के रूप में भी आ जाती है। लेकिन अभी तो राकीब को उस चेहरे से भी डर लगने लगा था। प्यार तो दूर की बात है, डर से पसीने छूट रहे थे उसके। ऐसे में इस सब से बचने का बस एक ही रास्ता दिखाई दे रहा था उसे, बाबा। तो वो उसी तरफ भागता है, मगर वहां जाने पर उसे मिलती है बाबा की बेजान लाश। मतलब उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। अभी तो उसके पास वो ताबीज भी नहीं है। इस डायन ने धोखे से उससे वो ताबीज भी छीन लिया और उसे देने वाला भी। फाइनली अब जाकर राकीब को समझ आ चुका था वो बाबा उसे किस चीज के लिए वार्न कर रहे थे। वो कोई फ्रॉड नहीं थे, सच में ही कंसर्न थे वो उसके लिए, क्योंकि उन्हें अपने जादू पर पूरा भरोसा था। आगे ने भी सच कहा था कि उनकी दी गई हर चीज काम आती है, भले ही वो कोई पोशन हो या ताबीज। उनका प्रेम कारा इतना स्ट्रॉन्ग था, वो तो अभी राकीब को अच्छे से पता चल रहा है। मगर क्या फायदा, अब वो और कुछ नहीं कर सकता। अब इसी डायन के हाथ उसे मरना पड़ेगा, या फिर वो उसका पीछा तब तक करती रहेगी जब तक परेशान होकर राकीब खुद अपनी जान न ले ले। एक छोटी सी भूल की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी राकीब को। ना वो अफरोजा के पीछे पागल होता, ना पागलपन में शॉर्टकट लेने की कोशिश करता, ना ये सब होता। तो क्या उसके बचने का कोई उपाय नहीं? शायद नहीं, क्योंकि एंडिंग सीन से तो वही लग रहा था। हालांकि राकीब की मौत दिखाई नहीं गई, लेकिन हम इजीली गेस कर पाते हैं। शायद इसीलिए कहा जाता है हर शॉर्टकट अच्छा नहीं होता। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर शेयर करना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।